हमें अपना वैवाहिक जीवन और अपना सांसारिक जीवन कैसे मतलब अच्छी तरीके से जीना चाहिए। वैवाहिक जीवन में दिमाग लगाओ, शरीर लगाओ, शरीर से और दिमाग से परिवार को संभालो, व्यापार को संभालो, पति बच्चों को संभालो, और दिल से और मन से भगवान को संभालो। भगवान को मन की ज़रूरत है तो मन भगवान में रहे, परिवार को दिमाग की ज़रूरत है, दिमाग से परिवार चलता है, तो दिमाग परिवार में लगाओ, दिल भगवान में लगाओ, तन संसार में लगाओ, मन भगवान में लगाओ। भगवान में तो ठाकुर जी बहुत मन लगता है, पर बहुत से लोग कहते हैं ढोंग है, तुम ज्यादा भगवान में ध्यान मत लगाया करो, कुछ नहीं होता है, सिर्फ दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता है जो भगवान में ध्यान लगाता है। लेकिन मैंने शुरू से ही ठाकुर जी जब 4th क्लास में थी तब से ही मैंने भगवान में हमेशा ध्यान लगाया है, और भगवान सुनते भी हैं, पर दुनिया जो है ना मन भटकाती है। ठाकुर जी कथाएं सुना करिए, कथा सुनते हैं ठाकुर जी, मन भी ठीक होगा। और भगवान में मन लगाने वाला, जो लोग कहते हैं कि भगवान में मन लगाओगे तो दुख पाओगे, भगवान में मन लगाने से ना, भगवान आनंद के सागर हैं। भगवान कृष्ण का नाम है आनंद, इसलिए बोलते हैं नंद के आनंद भयो। हाँ, जय करें। संसार के लोगों में दुख है। आप संसार के किसी भी व्यक्ति के पास बैठो, वो व्यक्ति सिर्फ अपना दुख बताएगा, और दुख बताएगा, रोएगा। तो जब सामने वाला दुख बताएगा तो आपके अंदर क्या होगा? आप कोरोना बैक्टीरिया वाले के पास बैठोगे तो आपको कोरोना आएगा। किसी की आंख आ गई है और आप उसके पास बैठेंगे ना तो आपकी भी आंखें आ जाएंगी। उसी तरह संसार के लोग दुखी ज़्यादा हैं, तो संसार के लोग जहाँ बैठते हैं दुख बताते हैं, तो उनके साथ बैठोगे तो दुख आएगा। पर भगवान का नाम आनंद है। जब भगवान की कथा, भगवान का नाम कीर्तन से जुड़ते हैं तो हृदय आनंद से भर जाता है। भगवान आनंद देते हैं, सुख नहीं देते। सुख तो संसार में मिलता है क्षणिक, सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा, पर भगवान का नाम है आनंद। इसलिए भगवान की शरण में जो रहता है आनंदित रहता है। संसारिक वो लोग समझते नहीं है, वो अज्ञानी है जो ये कहते हैं कि भगवान की भक्ति में दुख मिलता है। वो ठाकुर जी आज के समय में समझ लीजिए, वो ऐसे हैं जैसे सुअर को नाले में रहने की आदत हो गई है। तो अब नाले में रहने वाले सुअर को बताओ कि भाई गंगा जी जाओ, बढ़िया शुद्ध जल है, मस्त, वहाँ जाओ, और सुअर को आप गंगा जी में पहुँचाओगे ना तो वो गंगा जी में उसे अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि आदत हो गई है नाले में रहने की। ऐसे संसार के लोगों से ज़्यादा बातें ना किया करो। संसार के लोग दुखी हैं, इसलिए उन्हें डर लगता है कि भगवान के पास जाएंगे कहीं हमें, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं। और फिर ठाकुर जी एक बात ये भी है कि इंसान हमसे मना करता है कि तुम भगवान के पथ पे मत जाओ, और फिर पीछे से वो खुद चल देता है। नहीं तो उससे पूछो ना कि भाई भगवान के पथ पर ना चले तो पूछो कि कहाँ जाएं, किसके पथ पर चलें, किसके पथ पे चलें। पूछो उनसे कि भाई भगवान के पथ पर ना चलें तो भूत पिशाच के पथ पर चलें, डाकनी पिशाचनी के पथ पर चलें, किसके पथ पर चले, उनसे पूछो ना पलट के। लेकिन ठाकुर जी मैं किसी की बात नहीं मानती हूँ, मैं अपने मन की मानती नहीं हो तो पूछो भी मत, मैं सबसे सलाह लेना भी नहीं चाहिए। नहीं लेती हूँ ठाकुर जी, मैं किसी की भी बात नहीं मानती हूँ। मानते नहीं हैं पर बात तो करते ही है ना, बात करते हैं, इधर उधर लोग करते हैं बात। ये सब बातें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 17 लोगों की सलाह लोगे तो मंथरा ने भी तो कैकेयी को सलाह ही दी थी और कैकेयी ने उसकी सलाह मान ली। तो पता नहीं कब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और कब दूसरे की सलाह, गलत सलाह हम लोग मान लें, इसलिए सलाह भी सबसे नहीं। गुरुजी मेरा ये सवाल है कि मैं घर में पूजा करती हूँ और यहाँ भी आई तो मैं जब भी ठाकुर जी या राधा रानी किसी को भी देखती हूँ तो मेरी आंखें भर आती है। लेकिन मैं भी 3 साल से यहाँ वृंदावन आ रही हूँ और ठाकुर जी के मंदिर बांके बिहारी जी के पास में लो बांके बिहारी जी के मंदिर में जाती हूँ तो वहाँ मेरे आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन घर पे या यहाँ आने के बाद आते हैं। ऐसा क्यों? कोई बात नहीं।
ये वृंदावन पूरा का पूरा बिहारी जी का ही है, भगवान का ही है। तो यहाँ धाम में आपके आंसू आ रहे हैं, घर में आंसू आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आ रहे हैं, अच्छी बात है। कई बार होता है भगवान के सामने आंसू नहीं आते, आगे पीछे आते हैं, ठीक है, अच्छा है। भगवान की याद में आंसू आने चाहिए, भगवान का स्मरण होना चाहिए, सो हो रहा है, ये अच्छी है बात। और गुरुजी जैसे पूजा पाठ तो बहुत करती हूँ, लेकिन कभी कभी मन भटक जाता है, वो ना भटके इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, मन भटकने दो, कोई दिक्कत नहीं, मन भटकने दो, मन भटकता रहे फिर भी मन भगवान में ही लगा रहे। गुरुजी ये मेरा बेटा है और गुरुजी ये पढ़ता बिल्कुल नहीं है, और पूजा पाठ के लिए भी इसे बोलती हूँ तो ये करता तो है लेकिन मन से नहीं करता। करना बेटा, पूजा क्यों नहीं करते? पढ़ाई भी करना, पहले पढ़ाई है आपकी, फिर पूजा पाठ है। पढ़ाई में तो इसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। थोड़ा सा पढ़ाई करना, सवेरे जल ही चढ़ा लिया करो सूर्य भगवान को। ठीक है। और ये मेरे पति देव हैं, तो इनको भी अपना थोड़ा आशीर्वाद प्रदान करें। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। कि आपके भागवत गीता में आप बोलते हो कि पति कैसा भी हो, पति को भगवान मानना चाहिए। तो गुरुजी, क्या गुरुजी वो पति भी भगवान जैसा लक्षण उनमें भी होना चाहिए कि नहीं गुरुजी? जो पति मतलब गुटखा खाता है, झूठ बोलता है, जुआ खेलता है, और वो अपनी पत्नी को जैसे वो जुआ खेल के पैसा बहुत उधार करके, कर्जा करके पत्नी को रोड के ऊपर 4 पुरुषों के बीच में लाके छोड़ देता है, ऐसे पति के साथ क्या उस पत्नी को रहना चाहिए गुरुजी? पत्नी पतिव्रता है तो पुरुष को भी पत्नी व्रता होना चाहिए, दोनों के लिए बातें हैं। सही बात है गुरुजी। पत्नी पति का सम्मान करती है तो पति को भी पत्नी का आदर करना चाहिए। तो वही तो गुरुजी, जो पति परमेश्वर है तो जो पुरुष का भी तो कर्तव्य होता है ना गुरुजी? पूरा कर्तव्य है उसका। यदि वो आचरणहीन है पुरुष, तो ऐसा पुरुष नरकगामी होता है। लेकिन गुरुजी अब ये है सवाल के जो ऐसा पति हो कि वो उसके वजह से उस पत्नी को समझो कि कुछ गलत काम करना पड़े, तभी भी उस पति के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए गुरुजी? ये सवाल है मेरा। पति के साथ रहना ना रहना अलग विषय है, उसे सत्संग से जोड़ के सुधारो गुरुजी। और वो गलत काम कर रहा है तो गलत क्यों करना है, सही करना है। लेकिन गुरुजी समझाने से समझने वाले लोग होते तो फिर गलत क्यों करना है? नहीं करना गलत काम। वो हाँ, कोई कहे, देखो पति कहे कि तुम गाय को काट दो, तो क्या गाय काट देंगे? नहीं, वो तो नहीं काटते। फिर गलत काम थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे कुछ। फिर पति कहे कि भगवान को छोड़ दो, थोड़ी भगवान को छोड़ देंगे। नहीं छोड़।